गुड मॉर्निंग। और चलिए आज शुरू करते हैं। पूरा हम लोग वन लाइनर्स को देखेंगे जो 2021 के जनवरी अंक में परीक्षा मंथन में पब्लिश हुआ है। उसको सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको मैक्सिमम जो है ना 3 पार्ट में इसको तोड़ेंगे, 3 पार्ट से ज़्यादा इसको नहीं ब्रेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वन लाइनर है, भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। कस्तूरी कपास ये कीवर्ड है। कस्तूरी कपास क्या है? भारत का प्रीमियम कपास है। पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना। ये काफ़ी चर्चा में रहा था पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी के अभी हाल फिलहाल सीएम चुने गए हैं, तो उनके सीएम कौन है मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं और किस पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पर। तीसरा नंबर देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बना है। मैंने पिछले क्लास में और डिस्कस किया था कि गोवा के अलावा और कहाँ हर घर जल का राज्य वाला इशू जो है वो किया गया है। और हमने इसमें द हिंदू के आर्टिकल्स का कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि जो भी यूनियन टेरिटोरीज़ होती है उसमें 100% पैसा जो है वो सेंटर का होता है, और जो राज्य के जो भी योजनाएं होती है उसमें सेंटर और राज्य का परसेंटेज अलग अलग होता है। कहीं पे 90-10 होता है, जैसे 90% केंद्र देती है, 10% राज्य, कभी कभी 50-50 भी होता है। तो गोवा में कौन सा आंकड़ा है? 90-10 है या 50-50 है या 60-40 है, ये बताएं। केरल राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल राज्य का पहला ऐसा राज्य बना जिसके सभी पब्लिक स्कूल की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। पूरा डिजिटल बोर्ड लगाया है केरल ने। और केरल की एक और योजना है, हर स्कूल से कम से कम एक आईएएस अधिकारी हो। इस तरह की योजना, महत्वाकांक्षी योजना केरल ने चलाई है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से अर्थ शॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस अलग है और महिला दिवस अलग है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्राम महिला दिवस। भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी 2 साल के बाद जो होगा उसमें G20 ग्रुप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय का विशिष्ट शरद आयोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कौन सा अध्यक्ष है? तो ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। विश्व के सबसे महंगे शहर हांगकांग, जो चीन में पड़ता है। हांगकांग स्वायत्त क्षेत्र है चीन का, पूरी तरह से चीन में तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन ये जब ब्रिटेन इसको छोड़ के गया तो चीन ने इसको अपना स्वायत्त क्षेत्र इसको बनाया है। इसमें कई लिबर्टी भी हांगकांग को है। तो हांगकांग सबसे महंगे शहर में हांगकांग पहले स्थान पर है, जो चीन का भी हिस्सा है। दूसरे स्थान पर पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है। और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यह आकलन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी हुआ है। तो सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो एशिया का एक शहर सबसे महंगा शहर है। ये अपने आप में बहुत मेमोरेबल बात है। नॉर्मली ये माना जाता था कि पश्चिमी देश के या अमेरिका का कोई शहर सबसे महंगा होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एशिया का एक शहर, और वो भी अभी चीन की जो पोजीशन है वो भी एक डेवलप्ड नेशन की नहीं है। चीन की पोजीशन अभी एक डेवलपिंग नेशन की ही है। तो उसका एक शहर जो है वो बहुत बड़ा महंगा शहर है हांगकांग। देखिए, तेलुगु कवि शेख ख्वाजा हुसैन लोकप्रिय नाम देवी प्रिया का निधन हो गया।
उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति है तो नाम है उसका गाली रंगू। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जो 2020 में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना, जिसका निधन हो गया। 1968 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड के दौरान माराडोना का सबसे यादगार पल यकीनन उनका हैंड ऑफ द गॉड था। मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। देखिए, इसमें पता नहीं था कि हाथ हैंड लगा है या नहीं, और उसको गोल हो गया था, तो रेफरी ने उसको देखा नहीं, उसको गोल दे दिया गया था। तो इसको हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के संस्थापक फकीर चंद्र कोहली को भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। फकीर चंद्र कोहली को लगभग सब लोग जानते हैं, खास करके जो कंप्यूटर साइंस की जो स्टडी करते हैं वो सब उनको जानते हैं। तो उनको आईटी उद्योग में पिता का दर्जा हासिल था। उनका निधन हो गया है। उनके निधन से वाकई जो है ना, हम जैसे लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुंची थी। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार है, तो यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक आतंक वित्त पोषण का पहरेदार है, यानी कि टेररिस्ट को पैसा तो नहीं मिल रहा है कहीं से, इसके लिए कौन देखभाल करता है उसकी, तो वो करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हमास काफ़ी ज़्यादा रॉकेट जो है ना वो इजराइल के ऊपर में दाग रहा है। तो एक रॉकेट की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो रॉकेट यानी छोटी मिसाइल्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन एक दिन में या कुछ दिनों में उसने 3000 से ऊपर रॉकेट्स दागे, तो उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, जिसके कारण वो कर रहे हैं ये हमले। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब देखभाल करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीजन डे, वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में घोषित किया गया। 31 अक्टूबर को कौन होगा वर्ल्ड सिटीज डे। हाल ही में भारत जिबूती आचार संहिता, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन व यूएसए अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। देखिए, जिबूती जो है ना उसकी लोकेशन बहुत खास है, और वहाँ से हम लोग जानते हैं जिबूती और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना वो हॉर्न ऑफ अमेरिका में शामिल है। और भी कई चीज़ें हैं, वो समय के साथ मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं उमंग ऐप की। उमंग ऐप में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाओं पर लाया गया है। उमंग ऐप जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये जारी है, और इसमें भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। जाहिर है कि इससे किसानों को खास करके ज़्यादा फायदा होगा। अब है खुडोल इनिशिएटिव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत द्वारा खुडोल कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी से संघर्ष में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि खुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन या ऑल की एक पहल है। यह LGBTQ1 समुदाय, HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरों व बच्चों आदि को भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करने पर बल देता है। तो खुडोल इनिशिएटिव को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या है ये, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत द्वारा खुडोल कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी से संघर्ष में शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि खुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इम्फाल कहाँ पर है, ये भारत में है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। या ऑल की एक पहल है। यह LGBTQ1 समुदाय, HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरों व बच्चों आदि के भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करने पर बल देता है। विद्यादान 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह कार्यक्रम ई शिक्षण संबंधी विषय सामग्री में वृद्धि करने हेतु प्रायोजित है। इसमें व्यक्ति या संस्थाएं योगदान देती है। कोई विद्यादान 2.0 में कोई टीचर है वो रजिस्टर्ड होकर अपना विद्यादान में अपना योगदान दे सकता है। ये क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम है। इसमें शिक्षण संबंधी विषय सामग्री में वृद्धि करने हेतु ये प्रायोजित है। इसमें व्यक्ति या संस्थाएं योगदान देती है। शेषनाग ट्रेन जुलाई 2020 में भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है, जिसमें 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें 4 इंजन व 251 मालवाहक डिब्बे हैं। यह ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच चलाई जा रही है।
क्वेश्चन इस तरह का भी दे सकता है कि शेषनाग क्या है, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें दिखा देगा कि एक ट्रेन है। अब इसके बाद आपको खुद जानना है। हिमाचल प्रदेश ने 100% एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह एक कौशल निर्माण एवं परामर्श पहल है। परियोजना फेसबुक के सहयोग व जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह एक कौशल निर्माण एवं परामर्श पहल है। परियोजना फेसबुक के सहयोग व जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। लोक अदालत एक वैकल्पिक निपटान तंत्र है। निष्ठा, यह एक शिक्षक प्रशिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य स्कूलों के शिक्षकों व प्राध्यापकों की क्षमता में सुधार करना है। सिद्धि समुदाय को कर्नाटक विधानमंडल में पहली बार प्रतिनिधित्व मिली है। सिद्धि समुदाय उत्तर पूर्वी व पूर्वी अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ये औपनिवेशिक काल में भारत लाए गए थे। मोल गुम्बोदी पंचायत, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 में देश की सभी ग्राम पंचायतों में तमिलनाडु की मोलू गम्बोदी पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मोलू गम्बोदी पंचायत जो है वो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 में देश की सभी पंचायतों में इसको प्रथम स्थान इसको मिला है। तो ये 2020 की जो घटना थी उसमें सबसे मेन घटना थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक पेंडेमिक रहा, तो सारा एक तरह से हमारा काम सारा ये वो ठप रहा। और इसके बाद ये 2021 के लिए ये घटना जो है ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 2020 के लिए हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो एग्ज़ाम्स में जो जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से उठ के आएंगे, क्योंकि इसके बाद से कोई सर्वेक्षण या कुछ और चीज़ें भी नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं ट्यूलिप पोर्टल को। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। यह स्मार्ट शहरों में स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। स्टार्स कार्यक्रम, स्टार्स स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता व अभिशासन में सुधार से संबंधित है। कार्यक्रम 6 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। आगे देखते हैं, केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने सिक्किम की लाल चेरी मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया है। सिक्किम में इस मिर्च को स्थानीय रूप में डले खुर्सीन कहा जाता है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए अभिनव प्रयोग के रूप में प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। गौरतलब है कि इंदौर अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान पा चुका है। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष 5 कंपनियां इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दूसरे नंबर पे है अमेज़न, तीसरे नंबर पे है IBM और चौथे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट और पाँचवें नंबर पे है LG। यानी ये सबसे बढ़िया जो है टर्म एंड कंडीशंस रखती है अपने एम्प्लॉयज़ के सामने में और अच्छी बहाली करती है। सबसे अच्छा कौन करती है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स करती है, दक्षिण कोरिया की है। दूसरा है अमेज़न, तीसरा है IBM, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट और पाँचवा है LG। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की कंपनी में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया है।
राज्य ने हर घर योजना के तहत कुल 191 ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को राज्य का पहला रामस्थल बनाने की घोषणा की है। यह रिजर्व यमुना नदी के तट पर देहरादून जिले में अवस्थित है। आगे देखते हैं। देश में सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला केरल प्रथम राज्य बना है। यहाँ पे सब्जियों के लिए एमएसपी दे दिया गया है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो किसानों को मिलेगा सब्जी उत्पादन के लिए भी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यह आधार मूल्य सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यदि बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे जाता है तो सब्जियां किसानों के आधार मूल्य पर खरीदी जाएगी। भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क व इंटरप्रिटेशन सेंटर का विकास गोवा में किया जाएगा। इस संबंध में विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को आईएलओ के शासी निकाय का अध्यक्ष अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए चुना गया है। भारत को यह अध्यक्षता 35 वर्षों बाद मिली है। आईएलओ का क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा बोंगाई गांव जिला में रखी गई है। माइक्रोसॉफ्ट एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का सदस्य बनने वाला 109वां देश है। माइक्रो स्टेट में माइक्रोसॉफ्ट बोल दिया था मैंने, माइक्रो स्टेट है यानी बहुत छोटा स्टेट है जिसका नाम है अंडोरा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां देश है। फ्रांस व स्पेन के मध्य स्थित एंडोरा यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। फ्रांस व स्पेन के मध्य है और एंडोरा यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है, यानी बहुत छोटा स्टेट है लेकिन बड़ा है। यूरोप में ऐसे ही बहुत सारे देश हैं। कीथ गोम्स की कौन सी लघु फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है? तो इसका नाम है सेमलेस। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन किया गया है, तो ये किया है वी.के. अग्निहोत्री समिति। भारतीय नौसेना ने 2 सी गार्जियन ड्रोन किस देश से लीज पर लिया है? तो ये लिया है अमेरिका से। सी गार्जियन ड्रोन है जो लिया गया है अमेरिका से लीज पर। किसने लिया है? भारतीय नौसेना ने। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये रिपीट कर दिया है, 2023 में करेगा G20 शिखर की मेजबानी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये किया है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। 21-22 नवंबर 2020 को भारत सिंगापुर नौसेना अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर में किया गया, तो इसका नाम है सिम्बेक्स 20। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचाने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने गौ कैबिनेट की घोषणा की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। 10 अक्टूबर 2020 को नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम के लिए सहमति किसके मध्य बनी? ये बनी है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। भारत ने किस देश को किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधुवीर को सौंपने की घोषणा की है? तो ये की है म्यांमार को। अब म्यांमार के साथ ये टाई रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि म्यांमार में जो अभी खास करके सैनिक शासन लागू हुआ है इसके बाद सारी चीज़ें बदल गई है। 14 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश घृणित मानवाधिकारों के रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया? तो ये चुना गया है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री द्वारा किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर 2020 को 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? ये जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है लेकिन खास क्वेश्चन है, जितनी बार रिपीट करिए उतना अच्छा है। भारत ने कितने वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी परिषद का अध्यक्ष का पदभार संभाला है?
तो ये संभाला है 35 वर्षों के बाद, ये भी रिपीटेड है। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग जो 14.15 किलोमीटर जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया है? तो ये राजमार्ग का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर यह शुरू हुआ है। 29 अक्टूबर 2020 को स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 5,778 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है स्टार्स को, यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स है ना, स्टार्स को दी गई है। स्टार्स परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? तो ये हैं कुल 6 राज्य हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मिजोरम को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है मंडी। मंडी क्या है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, तो यहाँ मंडी को मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो मंडी। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। लैंसेट में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कब तक सर्वाधिक कार्यशील आबादी होने का अनुमान है? तो ये 2100 तक ऐसा होगा, 2100 ईस्वी तक। और देखिए इसमें एक खास बात यह है कि लैंसेट की जो रिपोर्ट है ना, ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट में लैंसेट ने प्रधानमंत्री की काफ़ी तीखी आलोचना की है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार किन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है? तो ये जारी की गई है औद्योगिक कामगारों के लिए। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2020 से कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना को किस राज्य के लिए पहली बार विस्तार किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। पहले नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट इसमें शामिल नहीं था। बेंगलोर रोज किस किस्म की है? देखिए बेंगलोर रोज किस किस्म है? तो बेंगलोर रोज जो है ना प्याज की एक किस्म है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बड़े फेवरेट्स होते हैं एग्जामिनर्स के, क्योंकि छुपे छुपाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। किस राज्य में जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल में। देखिए जंगली हाथियों से अगर बचना है ना तो उसका बहुत सिंपल सा उसका तरीका है कि हाथी जिस रास्ते से आते हैं शहरी क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पर क्या करिए, बक्से रख दीजिए। किसके? मधुमक्खी पालन शुरू कर दीजिए। हाथी जो है ना मधुमक्खियों से काफ़ी डरते हैं, मधुमक्खियों के डंक से, वो उधर का रास्ता भूल जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और इससे किसानों को काफ़ी आर्थिक लाभ भी मिलेगा। हाल ही में विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में ये किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा है तमिलनाडु। कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है लॉकडाउन को। ये वर्ड को ना वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाएगा? तो ये जारी किया जाएगा मलेरिया के लिए। मलेरिया भी काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है और बहुत सारी जानें लेता है, लेकिन चूंकि इसका दवा अवेलेबल है इसलिए इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। और मलेरिया है ना वो कोविड के जैसा संक्रामक भी नहीं है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैले, लेकिन जानलेवा ये ज़्यादा है। ये कोविड-19 से ज़्यादा जानलेवा है। पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है? तो ये प्राप्त करना है 2030 तक। लुहाड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी गई है? ये दी गई है तमिलनाडु में। इलेक्ट्रिक वाहन जो होगा ना उसमें 100% जो है टैक्स नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता है जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। तो कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन अगर तमिलनाडु में ख़रीदा जाता है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर ने हाल ही में
क्रिकेट में के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है शेन वाटसन ने। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह केवड़िया गुजरात में। भारतीय सेना ने किस एक मैसेजिंग ऐप का विकास किया है? तो इसका नाम है साई, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, इसका उसने विकास किया है। भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है? ये चुना गया है वेवेल राम कलावन को। परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि के कब से लागू होने की उम्मीद है? तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। ऐसा उम्मीद है कि ये लागू होने का है और ये हो चुका है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र की संधि लागू हो चुकी है। कब? जनवरी 2021 में। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ये मई का महीना है, तो ये लागू हो चुकी है। चलिए, तो चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं जल्द ही लेकर के आता हूँ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।